इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट के बारे में, लाइट के बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। मतलब इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यह वीडियो मैं आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को देखते हुए उसी के बेसिस पर बनाने वाला हूँ और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। तो देर ना करते हुए आप सभी जुड़ जाएं और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी भला हो सके जो इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय लाइट, ठीक है। लाइट क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लाइट क्या होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, बहुत बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर के जाऊँगा। तो देखिए लाइट क्या होता है। लाइट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने क्लास 9th में पढ़ा है एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी पढ़ा है आपने, ठीक है। तो लाइट भी क्या था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन, अ सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि लाइट वह फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, लाइट वह फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब जैसे सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कमरा बहुत ही अंधेरा है, एकदम अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में आप जा रहे हैं किसी सामान को खोजने के लिए। क्या आपको वह ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा। या सपोज कर लो ब्लैक नाइट है, ब्लैक नाइट में अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि रास्ता किधर है, और कोई अगर रास्ते के बगल से नाली जा रहा है तो नाली किधर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, वहाँ पर भी हमारे पास आँख है, और अगर लाइट है, दिन की बात करें तो दिन में लाइट है तो उस कंडीशन पे भी हमारे पास आँख है, दोनों ही कंडीशन में आँख है। लेकिन उसके बावजूद भी दिन में हमें हर चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है, या फिर कह सकते हो ट्यूबलाइट जल रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है, तो वहाँ पर हमें ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर लाइट अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस वी कैन नॉट सी एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, ठीक है। सो सिंपली कह सकते हो क्या कि लाइट का कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यदि लाइट नहीं होता तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। तो मैंने बताया कि लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, नाउ लाइट के देखो कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज में से मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं आपको, तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। ओके, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं, सपोज कर लो कि यहाँ पे एक पाइप है, इस पाइप के हेल्प से इधर एक बर्निंग कैंडल है, ठीक है। ये क्या है, बर्निंग कैंडल है, और इस कैंडल को यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको इजीली दिखाई देगा कि हाँ लाइट यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। ये कैंडल ग्लो कर रहा है, तो सिंपली कह सकते हो कि जब ये बर्न कर रहा है तो यहाँ से हमें दिखाई देगा कि हाँ एक कैंडल जल रहा है। लेकिन यदि मैं क्या करता हूँ, इस पाइप को कुछ ऐसे बेंड कर देता हूँ, ऐसे बेंड कर दिया, और इस कंडीशन में मैं किसी बर्निंग कैंडल को देखना चाहता हूँ, तो क्या ये कैंडल हमें दिखाई देगा? बिल्कुल ही ये कैंडल हमें दिखाई नहीं देगा। इसका सेंस क्या हुआ कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है कुछ ऐसे आया, ऐसे आया, और जैसे ही यहाँ पे आया ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। और यदि अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, सो वी कैन नॉट सी द बर्निंग फ्लेम ऑन द कैंडल। ओके, तो कह सकते हो क्या कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में प्रोपेगेट करता है, ठीक है। और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बताता हूं मैं कि लाइट कंटेन्स मेनी मोर पार्टिकल्स, ठीक है। लाइट कंटेन्स मेनी मोर पार्टिकल्स एक प्रॉपर्टी हो गया, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि देखो लाइट जो है ना, लाइट डुअल नेचर शो करता है, लाइट दो नेचर शो करता है। लाइट पहला कौन सा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। ओके, लाइट पहला पार्टिकल नेचर शो करता है और दूसरा वेव नेचर शो करता है। ओके, पहला पार्टिकल नेचर शो करेगा और दूसरा वेव नेचर शो करेगा। पार्टिकल नेचर के बारे में पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन करता है। जनरली प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी उन्होंने दिया था,
और उन्होंने अपने थियरी में बताया था लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में। उसी थियरी को पार्टिकल थियरी बोलते हैं। क्लास 10th में जनरली प्लैंक का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन ये जान लो कि प्लैंक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थियरी को दिया था जिसको बोला गया था प्लैंक क्वांटम थियरी। ओके, प्लैंक क्वांटम थियरी या सिंपली कह सकते हो पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट। ओके, पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट। देखो पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट क्या कहता है, लाइट कंटेन्स मेनी मोर पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। ओके, लाइट कंटेन्स मेनी मोर पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। लाइट जो है बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी कंटेन करता है जिसको क्वांटा कहते हैं। सिंपली कह सकते हो लाइट बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल कंटेन करता है या पैकेट ऑफ एनर्जी कंटेन करता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्वांटा क्या प्लूरल शब्द है, और अगर उसके सिंगुलर की बात करो, सिर्फ एक पैकेट ऑफ एनर्जी की बात करो, तो उस एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम कहते हैं। और वन क्वांटम की वैल्यू 1 फोटॉन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, 1 फोटॉन। तो लाइट कंटेन्स मेनी मोर पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा एंड 1 क्वांटम इज कॉल्ड 1 फोटॉन। तो आप कह सकते हो कि लाइट जो है फोटॉन का कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे फोटॉन जब आपस में मिलते हैं तो लाइट एक फॉर्म लेती है, या कह सकते हो एनर्जी का फॉर्म लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेव थियरी ऑफ लाइट। ओके, सेकंड क्या है, वेव थियरी ऑफ लाइट। जरा सोचो कि अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं, ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं तो क्या कोई पार्टिकल अवेलेबल है? हम जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैसेस का कलेक्शन है, या कह सकते हो बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन है। लेकिन यदि हम अपने एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है। और लाइट जो आता है, सपोज कर लो कि सन से लाइट एनर्जी आ रही है, यानी कि सन से जो लाइट आ रहा है ये प्रोपगेट करते हुए आ रहा है हमारे अर्थ तक। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया तब तो इससे पार्टिकल मिले, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर है तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। इसका सेंस यह हुआ कि लाइट को प्रोपगेट करने के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यदि लाइट को प्रोपगेट करने के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की आवश्यकता होती तो ये हमारे अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाहर कोई भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। ओके, तो लाइट डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो वेव थियरी क्या कहता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ओके, लगभग क्लियर हो गया होगा सभी को। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखो क्या है, मैं बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का जिक्र कर रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा या ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है यार, व्हाट यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? जनरली हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट हैं। ओके, आपके चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सभी ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट देखो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। बहुत बच्चों वाला चीज़ पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये जनरली बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं भाई। ऑब्जेक्ट पहला हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, पहला क्या हो गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या हो गया, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सो गाइस, व्हाट डू मीन बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट? लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है देखते हैं। दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होती है, उन ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कहोगे सर खुद की लाइट किसके पास होती है? सन को देखा है क्या? हाँ बिल्कुल देखा होगा। तो क्या सन के पास खुद की लाइट होती है? हाँ बिल्कुल होती है। सन ही तो मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। लाइट का मेन सोर्स कौन है हमारे लिए? सन है। तो कह सकते हो सन के पास खुद की लाइट है, तो सन क्या हो गया? लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम स्टार की बात करें, स्टार कौन से ऑब्जेक्ट हो गए? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बर्निंग कैंडल कौन सा ऑब्जेक्ट है? बर्निंग। एक बात बताओ, रात का अंधेरा है, क्या अंधेरे में आपको बर्निंग कैंडल दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा।
तो कह सकते हो कि इसके पास भी खुद की लाइट है, क्योंकि यही बर्निंग कैंडल रात के अंधेरे में रोशनी प्रोवाइड कर रहा है। तो कह सकते हो वी कैन सी अ बर्निंग कैंडल इन डार्क नाइट। तो ये भी क्या हो गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। फायर क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जिनके पास खुद की लाइट होती है उन्हें बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। कहोगे सर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट होगा। लुमिनस मतलब खुद की लाइट, नॉन लुमिनस मतलब खुद की लाइट नहीं होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट अवेलेबल नहीं होती बट इट रिफ्लेक्ट्स द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन इट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती लेकिन यदि इनके ऊपर किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल करता है तो उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बोलोगे सर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट तो हमने कहीं देखा नहीं है। अबे चारों तरफ दिखाई देता है भाई। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट देखो, अगर जनरली हम बात करें इस मार्कर की, मार्कर क्या है, नॉन लुमिनस है। टेबल नॉन लुमिनस है, चेयर नॉन लुमिनस है, हम लोग क्या हो गए, नॉन लुमिनस हो गए, काऊ क्या हो गई, नॉन लुमिनस हो गई। ठीक है, तो जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती नॉन लुमिनस। मून क्या है, नॉन लुमिनस है। कहोगे सर मून तो हमें रात को चमकते हुए दिखाई देता है। तो आप कहोगे कि सर मून तो हमें दिखाई देता है कि वो ब्राइट कर रहा है, ब्राइटनेस शो कर रहा है। तो अगर मून ब्राइटनेस शो कर रहा है तो वो नॉन लुमिनस कैसे हुआ? तो मैं बताऊं आपको कि जो मून है, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती। ओके, व्हेन द सनलाइट फॉल ऑन द मून देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड। ओके, जब भी सनलाइट मून पे फॉल करेगा तो मून का काम क्या है कि इसी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी अर्थ पे। ठीक है, इस वजह से मून हमें ब्राइट करते हुए दिखाई देता है। लेकिन मून के पास खुद की लाइट नहीं होती तो मून क्या हो गया, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो तब तक मैं इसको रब करता हूं और बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।